के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को करेंगे। बड़े ही आसान से हैं। चलिए पहले फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, एक 7 है तो एक 8 है, 9 है तो 10 है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 365। सॉल्यूशन में देखिए, लेट फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया? x मान लिया। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा? सेकंड नंबर x प्लस 1, ठीक है। कंसेक्टिव में या x माइनस 1 भी ले सकते हैं, x प्लस 1। अब इन्होंने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का जो सम है दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 365। यही कंडीशन लगानी है हमने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज हाउ मच? 365। ठीक है, सॉल्व करेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab हो गया। दैट इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये 364 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके माइनस, प्लस का 1 माइनस का 365, तो कितना बचेगा? माइनस का 364। इधर जाके ये माइनस का हो गया और 1 प्लस का है तो माइनस के 364। इसको हमने क्या किया? डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि सारों में ही 2 है, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ईजी हो जाता है फिर बाद में हमारे लिए। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सम एक्स आना चाहिए और प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उनका माइनस 182 एक्स स्क्वायर, माइनस 182 एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट अगर हमारा माइनस में है तो हमारे पास एक इससे बड़ी वैल्यू और एक इससे छोटी वैल्यू बनेगी। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस का 14x एंड माइनस का 13x। ठीक है, प्लस का 14x माइनस 13 करेंगे, x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 बन रहा है। सो सिंपल, माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। कई बार कहते हैं कि सर एकदम कैसे पता चल जाता है? देखिए हमें तो प्रैक्टिस हो गई, कई साल हो गए करवाते हुए, ये चीज़ें करते हुए पता चल जाता है। बट अगर नहीं भी है, हमें x चाहिए तो सिंपल सा 10 और अगर मैं 9 ले लूँ तो यहाँ हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान सा हो जाता है। 10 माइनस 9 तो x हो जाएगा 10, 90 हो गया। बट ये तो हमारे पास 182 है। अब अगर मैं 20 और 19 लूँ तो 380, ये 90 से छोटा हो गया, 380 से बड़ा हो गया, तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि ये नंबर इनके बीच में ही है। तो जब हम इससे आगे चलते हैं फिर कोई ना कोई वैल्यू, मान लीजिए मैंने 12 और 11 ले लिया, 11 ये 132 है, ये भी कम है। फिर हमने ऐसे ही 14 एंड 13 देखा तो 182 आ गया। ऐसी इन चीज़ों को हम जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन हो गया? x कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा x प्लस 14, x कॉमन हो गया प्लस का 14, माइनस 13 कॉमन है क्योंकि ये 182 जो है वो 13 इंटू 14 है, तो 13 कॉमन हो गया। x माइनस बाहर कॉमन लिया था तो हमने प्लस हो जाएगा, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 14, दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया? x प्लस का 14, यहाँ पे बचा x माइनस 13, दैट इज इक्वल टू 0। एक बार तो हमारे पास x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो उधर जाके x की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 14, उधर जाके प्लस वाला जो चीज़ है वो साइन माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का 13। अब यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव बोला था तो ये तो हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इन्होंने पॉजिटिव पूछा है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, ये नेगेटिव आ गया। सो हमारे पास x की वैल्यू 13 होगी। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर या फर्स्ट पॉजिटिव
इंटीजर या फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया, 13 हो गया। और सेकंड जो पॉजिटिव इंटीजर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 + 1 दैट इज 14 हो गया। ठीक है, सिंपल सा था। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये हमारा एल्टीट्यूड होता है, ये हमारा बेस होता है, या हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं एल्टीट्यूड को, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या कहते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, ये वाली वैल्यू इससे 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो दी हुई है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द अदर टू साइड्स। सॉल्यूशन बहुत आसान है। लेट बेस मान लेते हैं हम, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कितना मान लिया हमने, x क्या दिया हुआ इन्होंने, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर। अगर बेस हमने x मान लिया तो ये जो एल्टीट्यूड है वो तो उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या बनेगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल क्या बन जाएगा, उसमें से 7 कम करके लिख दीजिए x - 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमें, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हम थ्योरम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या बनेगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab मीन्स 2 7 जा 14x एंड दैट इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 इधर आके क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। अब प्लस का 49 है, माइनस का 169, तो माइनस के 120 यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी, माइनस का 120। 2 सब में कॉमन है तो डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड किया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा, फैक्टर हमारे पास सम कितना आना चाहिए, माइनस का 7x, प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए माइनस का 60x स्क्वायर। अगर ऐसा होना चाहिए तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक इससे 7 से बड़ी वैल्यू बनेगी, एक छोटी बनेगी, माइनस का 12x माइनस 12x एंड प्लस का 5x, माइनस 12 प्लस 5 माइनस के 7, 12 5 जा 60, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो गया, x माइनस 12, यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन हो गया, x माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 यहाँ पे बचा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हेयर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, -5। क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव हो गया। तो x की वैल्यू 12 आ गई, मीन्स बेस ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। नाउ एल्टीट्यूड ऑफ
ट्रायंगल दैट इज 12 माइनस हाउ मच 7, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें कर सकते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 169, जो किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो यहाँ से हमारे जो आंसर है ये वेरीफाई भी हो गया। आसान था। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। जितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ट्वाइस से कितने ज़्यादा 3, एक आर्टिकल की कॉस्ट आ रही है। चलिए हम ये मान लेते हैं। If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article। यही चीज़ें मान लेते हैं। let number of articles produced, हमने एक दिन के कितने मान लिए x आर्टिकल मान लिए। cost of production, cost of each article, cost of each article। हमने जैसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ट्वाइस से, उसका ट्वाइस कितना 2x, उससे कितने ज़्यादा 3 मोर। जितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके नंबर के ट्वाइस से 3 ज़्यादा एवरी आर्टिकल की कॉस्ट हो रही है रुपीज़, इतने रुपए हर एक आर्टिकल के ऊपर रख रहे हैं। तो अब ये क्या करें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो हमें कितनी दी हुई है रुपीज़ 90। सो हमारे पास इतने आर्टिकल एक के ऊपर इतने, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2x प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 90। इनको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 को इधर ले आए इजिकल टू क्या हो गया 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, s हमारा क्या आना चाहिए 3x। प्रोडक्ट हमारा कितना 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 180 x स्क्वायर। प्रोडक्ट माइनस में है तो हमने एक वैल्यू इससे बड़ी और एक इससे क्या लेनी है छोटी लेनी है। तो करें 2x स्क्वायर, किसकी वैल्यू होगी, अगर हमें 180 चाहिए हैं तो प्लस का तो 15x एंड माइनस का 12x। 15 में से 12 माइनस 3x इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 180 बनता है माइनस 90 इजिकल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन है x है, यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस का 15, यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस, इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 2 जा 12 एंड 15 6 जा 90। यहाँ पे बचा हमारा 2x, माइनस बाहर आ गया था तो अंदर वाले का साइन चेंज कर देंगे और यहाँ पे हो गया 15 इजिकल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया 2x प्लस 15 और यहाँ पे बचा x माइनस 6 इजिकल टू 0। आइदर 2x प्लस 15 इजिकल टू 0 और x माइनस 6 इजिकल टू 0। सो 2x मीन्स इसकी वैल्यू इधर जाएगा माइनस x की वैल्यू माइनस 15/2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर्टिकल नेगेटिव में तो नहीं हो सकते। इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है वो सही है, x इजिकल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, हमने कितने प्रोड्यूस करे x प्रोड्यूस किए उस दिन, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हम x की वैल्यू तो हमने क्या लिया था 6 होगा, ठीक है, और 6 वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 6 प्लस का 3, 2 6 जा 12, 12 और 3 15, तो रुपीज़ कितना हो गया 15। देखिए 6 आर्टिकल, एक आर्टिकल की 15, 15 6 जा कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए सब कुछ आसान है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।